दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। आज हम लोग उसी सॉल्यूशन के तीसरे कंसंट्रेशन पद को लेकर के मैं आया हूं आपके सामने अपनी 5वें वीडियो को लेकर के। और ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत की जानकारी आपको दी कि कैसे निकाला जाता है, किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हम लोग इसके पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित प्रेजेंट, किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट हैं तो उनका वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है अपनी पिछले वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं। अब आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसी वीडियो से आगे तीसरे कंसंट्रेशन पद को, जिसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी आज हम लोग सीखेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। नोट्स भी भेजा था मैंने आपको, उसने नोट करना है, याद करना है। बार बार वीडियो को देखिए और फिर से वो चीज़ें आपको बार बार याद होती रहेंगी। आज हम फिर से उस चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं आपसे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी W/V की चर्चा करेंगे हम। इससे पहले हमने W/W, V/V चर्चा की आपसे। आज हम लोग W/V की चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, कैसे निकाला जाता है मास परसेंटेज के लिए हमने आपसे बताया था कि विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100 कर देंगे आप। मास का सैल्यूट निकाला आपने, सोल्यूशन का निकाला और उसको 100 कर दिया आपने। इसी तरीके से हमने आपसे कहा था कि अगर आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो आपने क्या करना है कि विलेय का आयतन ले लेना है, यानी सैल्यूट का वॉल्यूम ले लेना है, फिर सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल देना है, 100 को मल्टीप्लाई करके आपको निकाल लेना है। अगला आपका है कि जिसमें हम लोग मास और वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इसके लिए बेटा मेन चीज़ वही होती है, सिर्फ क्या होता है कि जो आप विलेय का द्रव्यमान और आयतन रख रहे थे, अब आपको क्या करना है कि इसके लिए विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन इंटू 100 करके निकालना है आपको। यानी वहां पर हम क्या देख रहे थे, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, ग्राम में निकल रहा था, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे थे आप। आज यहां आपको निकालना है मास और वॉल्यूम परसेंटेज एक साथ निकालना है, इसलिए विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन इंटू 100 कर देंगे। यानी हम लोगों को जब निकालना पड़ेगा मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसके लिए हमको लिखना है मास ऑफ सैल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करके निकालेंगे आप। सीधी सी बात है, एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब मास आप लोग ग्राम में रखोगे तो आपका वॉल्यूम मिली में होगा, अगर मास आपका किलोग्राम में होगा तो आपका जो वॉल्यूम है यानी आयतन है वो किस में चला जाएगा, लीटर में। जैसा जैसा पैमाना याद रखिएगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम किलोग्राम, यानी मास को हम लोग ग्राम और किलोग्राम में यूनिट में नापते हैं। आपके पास वॉल्यूम है तो लीटर और मिलीलीटर में मापी जाएगी। ये सब इसके यूनिट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज फिर इसके बाद हमने आपसे कहा कि मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। यानी वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज को निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि मास ऑफ सैल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखना पड़ेगा, यानी मास और वॉल्यूम दोनों रखने हैं और आपको मास और वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेना है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 20 ग्राम शर्करा दिया हुआ है, जाहिर सी बात है कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है बेटा, 20 ग्राम। फिर कह रहा है जल में घोलकर, यहां पर ये गलती मत करिएगा, सॉल्वेंट नहीं है, इसलिए जल में घोलकर डायरेक्ट इन्होंने बिलियन कितना बना दिया है कि 250 ml, यानी हमारी राह आसान हो गई और 250 ml बिलियन को बनाकर कह रहा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, यानी हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम, 20 ग्राम शुगर सेलुअल इन द वाटर एंड प्रिपेयर 250 ml सोल्यूशन डेट कैलकुलेट द मास वॉल्यूम परसेंटेज। यानी आपको मिल गया यहाँ पर सैल्यूट का द्रव्यमान मिल गया 20 ग्राम। 20 ग्राम मिलने के बाद बिलियन का आयतन कितना मिल गया आपको, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है 250 ml मिल गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन लगा दीजिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। आप लगा देंगे 20 आपका दे दिया है, यानी विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। जो कम होता है मैंने आपसे कहा था वो विलेय होता है, यहाँ पर विलायक नहीं दिया हुआ है, सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट इन्होंने सोल्यूशन दे दिया है, जरा ध्यान देना। एंड प्रिपेयर द 250 ml सोल्यूशन डेट कैलकुलेट द मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब तक इसके पहले आपने मास परसेंटेज निकाला, वॉल्यूम परसेंटेज निकाला, आप अब क्या निकालोगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज दोनों निकाल रहे हैं। याद रखिएगा सैल्यूट का मास ऊपर रहेगा,
नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है 20 ग्राम शुगर। शुगर बेटा कहा जाता है C6H C12H22O11, यानी ये सुक्रोज होता है आपका, जिसको स्कैन शुगर या शुगर के नाम से जानते हैं, जिसको शर्करा कहा जाता है, चीनी कहा जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान रखिएगा। तो 20 ग्राम शुगर soluble in the water and prepare the 250 ml solution that calculate the mass volume percentage। बहुत सिंपल सी बात है, आप विलेय का द्रव्यमान रखिए, यानी सैल्यूट का मास रखिए 20 ग्राम, सोल्यूशन का वॉल्यूम रखिए 250 ml। क्वेश्चन में फार्मूला लगा दीजिए आप, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, यानी आपके पास जो सैल्यूट है उसका द्रव्यमान मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, सोल्यूशन का डायरेक्ट इन्होंने दे दिया है 250 ml। ये आप अगर हल करोगे तो बेटा इनका निकल के आएगा 8% W/B, यानी अब तक हमने W/W निकाला, फिर B/B निकाला, आज हम लोगों ने क्या निकाला W/B। तो याद रखिएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को निकालने के लिए सबसे पहले इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी आपके पास द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत निकालना है, तो आपको सैल्यूट का द्रव्यमान रखना, सैल्यूट का मास रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ग्राम, यानी ये आपका विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको काम करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, जो क्वांटिटी कम होगी, मैंने आपसे कई बार बता रखा है, वो सैल्यूट होती है, सॉल्वेंट यहाँ नहीं है। डायरेक्ट सोल्यूशन तैयार किया गया, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लगाइए। क्वेश्चन को लगाने के लिए फार्मूला आपके पास मौजूद है, मास वॉल्यूम परसेंटेज बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। आप क्या करोगे, इंग्लिश मीडियम, मास वॉल्यूम परसेंटेज बराबर मास ऑफ सैल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। क्वेश्चन की जगह बिल्कुल सिंपल सी बात है, जहां पर आपके पास मास ऑफ सैल्यूट वहां 20 ग्राम रखिए, जहां सोल्यूशन का वॉल्यूम रखना है वहां पर रख दीजिए आप लोग 250 ml। 20/250 इंटू 100 करेंगे, निकल के आ जाएगा आपका। और एक बात ध्यान रखिएगा, नोट करके, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, भेज देंगे आप लोगों को, यहाँ ब्लैक नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आपके पास सॉल्यूशन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिलियन में डायरेक्ट आयतन दिया हुआ है। और याद रखिएगा, इसके पहले आप लोगों ने सीखा द्रव्यमान प्रतिशत, इसके बाद सीखा आयतन प्रतिशत, इसके बाद आज हमने आपको बता दिया कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। विलेय का द्रव्यमान यानी सैल्यूट का मास रखोगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखोगे, डायरेक्ट निकल आएगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर आपके पास है, यानी हम कह सकते हैं कि मास परसेंटेज का सीधा सा मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना विलेय मौजूद है, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका कितना ग्राम सैल्यूट मौजूद है, ये आप मास परसेंटेज से निकालते हो। अगर आपके पास किसी भी सॉल्यूशन में 100 ml में कितना ml सैल्यूट मौजूद है, या आप वॉल्यूम परसेंटेज से निकालते हैं। तीसरा आपके पास है, सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैं भेज रहा हूं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके पढ़िएगा क्या दिया हुआ है, और उसके बाद नोट्स के सामने पढ़ना, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। याद रखिएगा, कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमने आपसे बताया कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, आज फिर से हमने आपसे बता दिया कि मास वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। इसके लिए आपको फार्मूला बिल्कुल सिंपल सी रखने हैं, और इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। फिर इसके आगे जो भी चीजें आएंगी, डिफिनीशन नोट करके भी मैंने नोट्स में लिख दिया है, नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे मोलैलिटी ये कैसे निकाली जाती है, यानी विलेन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोलरता का क्या होता है, मोलैलिटी का क्या होता है, कैसे उनको अध्ययन करेंगे। फिर आगे आने वाले वीडियो में अगले जो भी चैप्टर आएंगे उनको आपको ब्रीफ बताया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।